हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 32, 33, 34 and 35 अर्जुन वाच किं नो राज्येन गोविन्दं किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्तत्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रस्त्वैव चापितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शलाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि हन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राज्यस्य हेतुः किं न मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्जुन कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है, तैयार है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। ये जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ और इंद्रियों की प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, कैसे सेटिस्फाई होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः अपने आप तुष्ट हो जाती है। भौतिक दृष्टि से, मैटेरियल लाइफ से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। किंतु ईश्वर मनुष्य की तृप्ति वहीं तक करता है जितने के वे पात्र होते हैं, हकदार होते हैं। उस हद तक, उस लिमिट तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग को ग्रहण करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर अपने सगे संबंधियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह, डीप अफेक्शन, आंशिक रूप से पार्शियली इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के दया के कारण था। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों अर्थात सगे संबंधियों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। दिस इज ए टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। बट स्पिरिचुअल लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि
भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत भक्त यह जानता है कि भगवान की इच्छा इसमें नहीं है तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता है। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन अर्जुन को यह समझना चाहिए कि कृष्ण उन्हें मारना चाहता है और कृष्ण यह चाह रहा है कि अर्जुन उनका वध करे, तो अर्जुन का यह कर्तव्य है कि कृष्ण की बात को मानकर वह अपने स्वजनों का भी वध करे। लेकिन यहाँ पर अर्जुन यह सोच रहा है कि यदि उनके स्वजनों को मारने की आवश्यकता ही तो कृष्ण ही स्वयं उनका वध करे। इस समय अर्जुन को यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही, आने से पहले ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। At this point, Arjuna did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield and that he was only to become an instrument for Krishna. इस रहस्य का उद्घाटन, इस बात का पता आने वाले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध बदला नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoers, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वे उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का, पापियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।